इस्लाम का नामो निशान मिटने से बचाने के लिए अपना पूरा घर का घर कुर्बान कर दिया, इस्लाम को ज़िंदा रखा। वो थे शहीदान करबला। शहीदान करबला हज़रत इमाम हुसैन ने अपना पूरा घर इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया और इस्लाम मज़हब को दुनिया से मिटने से बचाया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत इस्लाम की तारीख़ में एक ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आँखों से आंसुओं का आना जारी हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका, लेकिन अब भी हर साल मुहर्रम माह में उनकी शहादत के किस्से सुनकर लोगों के दिल गम में डूब जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की याद में मुस्लिम समाज के कई लोग ताज़ियेदारी करते हैं और कई इस मुहर्रम माह में रोज़ा रखकर इबादत करके हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को सवाब पहुँचाते हैं। अजमेर नगरी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरबार में मुहर्रम पर कसीर तादाद में ज़ायरीन आते हैं। इस मुहर्रम महीने को मिनी उर्स भी कहा जाता है। दरगाह में ईद के बाद से ही सबसे बड़ा ताज़िया बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरगाह में इस ताज़िए को बनाने वाला एक ख़ास परिवार है जिसकी पीढ़ी इस ताज़िए को बनाती आ रही है। ये ताज़िया अंजुमन सैयदादगान की ओर से बनवाया जाता है। मुहर्रम की 10 तारीख को सभी मुस्लिम इलाक़ों में बनाए गए ताज़ियों को सैराब कर दिया जाता है। मुहर्रम का चाँद दिखने के बाद ही मुस्लिम इलाक़ों में ढोल ताशों और नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं। साथ ही मुहर्रम की रसूमात भी शुरू हो जाती हैं। जगह जगह शहीदान करबला के शहादत नामे पढ़े जाते हैं। मुहर्रम की 7 तारीख को सद्दों यानी कि अलम का जुलूस निकाला जाता है जो हज़रत अब्बास अलंबरदार की याद में निकाला जाता है। दरगाह में मुहर्रम के दौरान कव्वालियों का दौर थम जाता है। सिर्फ इमाम हुसैन की शान में कलाम पेश किए जाते हैं और शहीदों की याद में मुस्लिम इलाक़ों में मुशायरा भी कराया जाता है। जिस वक्त महकम की क्या रस्मात यहाँ पर अदा होती हैं और सबसे रस्मात अदा चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में मुहर्रम का चांद दिखाई देने से यहाँ पे मसीह खानी शुरू हो जाती है। इमाम हुसैन की तिलावतें शुरू हो जाती हैं, तकरीरें शुरू हो जाती हैं, मसीह खानी शुरू हो जाती है। तो गरीब नवाज के दरबार में ये सिलसिला जो है 12 मुहर्रम तक चलता है। तो इस मौके के ऊपर तमाम ज़ायरीन यहाँ पर जब आते हैं तो 4 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक हज़रत बावफ़रीद का चिल्ला भी खोला जाता है और ये 72 घंटे के लिए खोला जाता है। तमाम ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर आते हैं और हाजिरी देते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार में जो ज़ायरीन यहाँ पर मुहर्रम शरीफ के लिए आने वाले होते हैं वो हर साल की मन्नतों पे होते हैं, उनके हर साल आना होता है मुहर्रम में, यहाँ पे शामिल होता है। वो ज़ायरीन पहले से हर साल ये इंतज़ाम करके चलते हैं कि ख्वाजा साहब के दरबार में मुहर्रम शरीफ के 10-12 दिन जो है वहाँ पर गुजारने हैं और वो यहाँ पर आकर के मुहर्रम शरीफ के अंदर आपने देखा होगा कि कई ज़ायरीन हरा या कुर्ते का लिबास भी पहन लेते हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी अकीदत है। तो ख्वाजा साहब के दरबार में जैसे उनके चाहने वालों की जो अकीदत होती है उसी हिसाब से ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं और आकर के अपने जो नजराना पेश करते हैं, अकीदत पेश करते हैं। तो ये गरीब नवाज के दरबार में जिसको बुलावा होता है, ख्वाजा साहब के दरबार में ताज़िए की रस्म होती है जो यहाँ पर 8 मुहर्रम से सवारी की शुरू होती है रस्म और 10 मुहर्रम तक रहती है। जो दरगाह के निज़ाम गेट से सवारी की रस्म होती है 8 मुहर्रम से लेकर छतरी गेट तक सवारी होती है और 9 मुहर्रम को छतरी गेट से लेकर इमाम बारगाह के लिए रस्म होती है सवारी की। उसके बाद में 10 मुहर्रम को इमाम बारगाह से झालरे के लिए सवारी की रस्म होती है और सुबह फजर के टाइम में ताज़ी शरीफ को सैलाब कर दिया जाता है। तो ये रस्म हर साल होती है। ताज़ी शरीफ के जो बनवाए जाते हैं वो अंजुमन सैयदादगान की जानिब से बनाए जाते हैं और सभी खुद्दाम ख्वाजा इसमें शामिल रहते हैं। तो सभी के लिए हम सब दुआ करते हैं। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद से मुसलसल 10 दिन तक जो बराबर प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं वो कौन से प्रोग्राम होते हैं? यहाँ पर मसीह खानी होती है और रोजाना छतरी गेट पे जो दरगाह का 5 नंबर गेट है इस पर होती है और अंजुमन सैयदादगान की जानिब से होती है। सभी खुद्दाम ख्वाजा यहाँ शामिल रहते हैं, आने वाले तमाम ज़ायरीन यहाँ पर शामिल होते हैं और ये पूरी रात होती है, सुबह फजर के टाइम में ख़त्म होती है। तो तमाम ज़ायरीन भी मौजूद रहते हैं, अजमेर वासी भी आते हैं, अजमेर के कस्बे के जो शहर के लोग हैं वो भी यहाँ शामिल होते हैं। 29 तारीख को यहाँ पर चौकी धुलाई की रस्म होती है। चौकी धुलाई की रस्म के साथ में मुहर्रम शरीफ के तमाम प्रोग्राम चालू हो जाते हैं। 5 मुहर्रम को हज़रत बावफ़रीद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला खोला जाता है। इसके अंदर में हजारों ज़ायरीन यहाँ पे हाजिरी देते हैं। उसके बाद में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यहाँ पे मसीह खानी होती है, मजलिस होती है, शोहदाए करबला का जिक्र होता है। 8 तारीख को निजाम गेट से ताज़ी शरीफ की सवारी होती है और सवारी रात को दरबार शरीफ मामूल होने के बाद में शुरू होती है। उसके बाद में छतरी आगे पहुंचती है, छतरी आगे वहां पे रख दिया जाता है
फिर रात भर तकरीबात चलती है। फिर दूसरे रोज 9 तारीख को छतरी आगे से सवारी ले जाते हैं इमामबाड़े में, वहां पे रख दिया जाता है। 10 तारीख के रोज इमामबाड़े से सवारी को उठाया जाता है ताई शरीफ की, वो पूरी रात गश्त करती है। गश्त करने के बाद में झालरे के अंदर में सुबह फजर की नमाज से पहले सैराब कर दिया जाता है। ये मुहर्रम शरीफ के अंदर में यहाँ पे दरबार शरीफ के अंदर में रसूमात रहती है, जो शोहदाए करबला की गम के अंदर में सब लोग शरीक रहते हैं और अपने आजाओ अब्जाओ के लिए दुआ करते हैं और मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके में, शोहदाए करबला के सदके के अंदर में, मुल्क के अंदर में और भाईचारे के अंदर में, सबके अंदर में अमन और शांति अता फरमाए।